खुशामदीद नाजरीन, मेरा नाम है वकास इब्राना, मुझे देख पा रहे हैं पाकिस्तान पॉलिटिक्स नेटवर्क पर। नाजरीन, पाकिस्तान इस टाइम अपना किरदार अदा कर रहा है अमेरिका और ईरान की सुलह कराने में, ये जंग ख़त्म करवाने में, जिसको कि पूरी दुनिया इस टाइम चाह रही है कि ख़त्म हो जाए, और इस जंग ने पूरी दुनिया को अफेक्ट किया हुआ है। उस दौरान पाकिस्तान पर मुख्तलिफ औकात में कोई ना कोई इल्ज़ाम लगता रहता है। अभी CBS न्यूज़ ने एक खबर की है जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने ईरान का जो रिकॉनेसेंस वाला एक जहाज है, जासूसी वाला एक जहाज है, उसको पनाह दी हुई है पाकिस्तान में, और वो नूर खान एयर बेस पे खड़ा है। बेसिकली बड़ी कोशिश की जा रही है, वो मैं आपको बता रहा हूँ काफी अरसे से की कोशिश चल रही है कि किसी तरीके से पाकिस्तान के डबल रोल को साबित किया जा सके, पाकिस्तान के क्रेडेंशियल्स को ड्यूबियस करार दिया जा सके। और इसमें जाहिर बात है कि इजरायली और इंडियन लॉबी वो फोर फ्रंट पे हैं, वो उस पे मैं आपको और डिटेल्स बताता हूँ। लेकिन ये एक खबर आई। अब इस खबर का जो फॉरेन ऑफिस है पाकिस्तान का, उसने बड़ा तफसीली जवाब दिया और बड़ा लॉजिकल जवाब दिया उन्होंने कि ये जब ईरानियंस आए थे यहाँ पर सीज फायर के बाद, ईरानियन डेलीगेशन आया था, तब ये जहाज यहाँ पर आया था और कोई यहाँ पर उसको पनाह नहीं दी गई। अभी भी जो अमेरिकन जहाज हैं वो कुछ 12 या 13 जहाज यहाँ पर खड़े रहे हैं कई दिन, तो उनको भी हमने पनाह दी हुई थी। सो इट्स जस्ट नॉट लॉजिकल, बिकॉज सीज फायर के बाद ये जहाज आया है, और सीज फायर के बाद भी तब जबकि ईरानियन डेलीगेशन ने आना था। अब ईरानियन अमेरिकन तो यहाँ पर पता नहीं क्या क्या ट्रक लेकर आए हुए हैं जहाजों में भर भर के, तो वो यहाँ पर अगर कोई एक आधा जहाज अब भी खड़ा हो नूर खान एयर बेस पे, तो क्या हमने उनको पनाह दी हुई है? सो इट्स जस्ट देयर इज नो स्टोरी इन दैट। लेकिन आपने अगर उसमें से कहानी बनानी है तो आप कोई ना कोई कहानी मैन्युफैक्चर कर सकते हो विद इल इंटेंट। आपकी जो इंटेंशंस हैं वो गलत हैं, वो सही नहीं है, डूबियस हैं आपकी इंटेंशंस, तभी आप इस तरह की कहानी बनाओगे। अब इसमें जो इंटरेस्टिंग चीज है वो ये है कि नेतन्याहू ने एक इंटरव्यू दिया है और उसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में बोर्ड फॉर्म्स हैं। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ बोर्ड फॉर्म्स क्या होते हैं। पाकिस्तान में बोर्ड फॉर्म्स हैं जो कि कोशिश करते हैं कि इजराइल और अमेरिका के ताल्लुकात खराब हो सके। वाह, क्या बात है कमाल नहीं हो गई? तो उसने कहा जी हम जब उनको ट्रेस करते हैं तो वो किसी इस्लामाबाद कह रहा हूँ, पाकिस्तान की किसी बेसमेंट में बैठे होते हैं। तो नेतन्याहू यार मतलब कमाल हो गई है, डोंट गिव अस टू मच क्रेडिट कि हम इस टाइम इतने मतलब पावरफुल हो गए हैं कि हम अमेरिका और इजराइल का जो ताल्लुक है वो खराब करने में वो किरदार अदा कर सकते हैं। अरे भाई, यहाँ पर पाकिस्तान में हर बंदा तुम्हारे खिलाफ है, हर बंदा तुम्हारे खिलाफ ट्वीट करता है, वो बेसमेंट में उसको बैठने की जरूरत नहीं है। दे आर नॉट बॉट्स, दे आर रियल ह्यूमंस। वी हेट यू, वी डोंट लाइक यू। हमारे पासपोर्ट पर अगर दुनिया में किसी एक मुल्क में नहीं जाया जा सकता हमारे पासपोर्ट को लेकर, तो वो तुम्हारा मुल्क है, और हम तो तुम्हारे मुल्क को मुल्क ही नहीं मानते, हम तो तुम्हें एक कब्जा वर ताकत मानते हैं। हम तो मानते नहीं है कि तुम एक नेशन हो, एक मुल्क हो, तो तुम मतलब किस चक्कर में फिर रहे हो? तो ये बॉट फॉर्म्स नहीं हैं, ये रियल ह्यूमंस हैं। ये तकरीबन 20-25 करोड़ की आबादी है। ट्विटर पे मेरे ख्याल से कोई 3-4 करोड़ है, और फेसबुक पे तो बहुत ज्यादा है। तो हम सारे जो हैं वी हेट यू, हमारा तुम्हारे बारे में जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो अच्छा नहीं है। सो हम वैसे ट्वीट्स करते रहते हैं तुम्हारे खिलाफ, और उसकी हमें सजा भी मिलती है, और वो सजा के तौर पे ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब हमारी रीच जो है उसको लिमिट कर देता है। लेकिन हम फिर भी करते रहते हैं क्योंकि हम रियली डोंट लाइक यू। सो वो बात अपनी जगह है। लेकिन इन्होंने एक वो जो पाकिस्तान के रोल को इस मामले में ड्यूबियस करने की एक पूरी साजिश जो है वो चल रही है, जिसमें कि पहले ये हुआ था कि पाकिस्तान ने ईरानियंस को एक ट्रेड रूट दिया था जो उनकी कराची से लेकर और उनके बॉर्डर तक जाता था, यानी ऑन लैंड रूट प्रोवाइड किया था। उस पर भी उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से ये सवाल पूछा। मुझे लगता है कि वो कोई इंडियन जर्नलिस्ट थी जिसने ये सवाल पूछा था। अनफॉर्चुनेटली हम उसका चेहरा नहीं देख सके क्योंकि ट्रंप ने उसको पूछा कि आर यू फ्रॉम पाकिस्तान, बिकॉज शी मस्ट हैव लुक्ड एशियन, तो उसको लगा शायद ये पाकिस्तान से ये सवाल कर रही है। तो ट्रंप ने उसके जवाब में ये कहा था कि आई नो एवरीथिंग, मुझे पता है कि उन्होंने ये ट्रेड रूट दिया हुआ है, एंड आई एम ओके विद दैट। सो वो ट्रंप को इन्फॉर्म करके ही सारा कुछ किया गया होगा उस मामले में भी। सो खैर ये गलत झूठी खबर थी कि जी हमने उनके ईरान के कोई जहाज जो है वो हमने
یہاں پر رکھے ہوئے ہیں. بہرحال ہم نے ایران کو بڑا ہیلپ کیا, بٹ ڈپلومیٹکلی ہیلپ کیا ہے اور معاملات میں ہیلپ کیا ہے, لیکن ہم اس معاملے میں کمبیٹ کے معاملے میں ایکٹیولی ایران کو سپورٹ نہیں کر رہے. یہ ممکن نہیں ہے, بیکاز ہم میڈیٹرز ہیں, فیسیلیٹیٹرز ہیں, ہم یہاں پر صلح کرانے بیٹھے ہوئے ہیں. ہم کسی کی لڑائی کا حصہ نہیں بننے کے لیے بیٹھے ہوئے, ہم کسی کی سائڈ لینے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے. ہمارا رول جو ہے وہ ایک نیوٹرل فریق کا ہے جو کہ صلح کرانے کی کوشش کر رہا ہے. اور ناظرین, ہمارے لوکل فرنٹ پر ایک بڑی بحث رہتی ہے کہ مریم نواز شریف نے ڈاکٹر وہ نہیں بنی, وہ ڈاکٹر بننے جا رہی تھیں, کیوں نہیں بنی. وہ بڑے اس کے اوپر جو ہے نا کانسپریسی تھیوری رہتی ہیں کہ ان کو پتہ نہیں کیا, ان کا داخلہ ہوا نہیں ہوا, پتہ نہیں کیا کیا اس کے بارے میں کانسپریسی ہوتی ہیں. انٹرسٹنگ تھنگ از کہ مریم نواز شریف نے اس کے بارے میں آج جو خود ذکر کیا ہے, وہ آئی تھنک ایک کانوکیشن میں موجود تھی, اور وہاں پر انہوں نے ذکر کیا کہ مجھے ایف ایس سی کے بعد میں گئی تھی میڈیکل میں, میرا داخلہ ہو گیا تھا, میری والدہ کی خواہش ہے, وہ چاہتی تھی کہ میں ڈاکٹر بنوں, لیکن ایک سال بعد, اور انہوں نے کہا کہ میں بالکل نہیں چاہتی تھی کہ میں ڈاکٹر بنوں, اور پھر انہوں نے کہا کہ ایک سال بعد ان کی والدہ نے کہا کہ تم نے جو کرنا ہے تم کرو. پھر انہوں نے کہا کہ میں نے ماسٹرز کیا ان انگلش لٹریچر. تو یہ انہوں نے آج پہلی دفعہ آئی تھنک اس کے بارے میں بات کی ہے کہ وہ ڈاکٹر کیوں نہ بن سکی, اور وہ جو ان کی والدہ کی خواہش تھی وہ پوری نہ ہو سکی, اور پھر والدہ نے ہی کہا کہ اچھا اب تم کچھ اور کر لو جو تمہیں پسند ہے. سو آئی مین آئی ہوپ کہ یہ کیس اب یہاں پر سیٹل ہو جائے. مجھے نہیں لگتا کہ ہوگا. آئی ایم شیور پی ٹی آئی کے جو ٹائیگرز ہیں وہ اس میں سے کچھ نہ کچھ ضرور نکال لیں گے, اور وہ ایک نیا پروپیگنڈا اس کے بارے میں ضرور پیدا کریں گے, ایک نیا نیریٹو ضرور مارکیٹ میں لے کر آئیں گے. میں انتظار کروں گا ان کے اس نیریٹو کا, اس پروپیگنڈا کا. وہ اٹ وڈ بی انٹرسٹنگ کہ وہ اس میں سے اب کیا نکالتے ہیں. اور ناظرین, ایک نیا کریکٹر جو ہے وہ سامنے آیا ہے. ایکچولی کریکٹرز بہت ہیں پاکستان میں. انفارچونیٹلی ہمارے ہاں جو 2 نمبر بندہ ہے یا بندی ہے یہاں پر, وہ بڑے کامیاب ہیں. آئی مین دے آر ویری پاورفل, ویری سکسیسفل, اور ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا, پولیس سسٹم ان کے آگے پیچھے پھرتا ہے. سو ایک کریکٹر سامنے آیا ہے, وہ صاحبہ ہیں انمول عرف پنکی. یہ ڈرگ ڈیلر ہیں. یہ کوکین کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ شی پروبلی پروڈیوسز کوکین, اور سب سے بڑی ڈیلر ہیں وہ پاکستان کی کوکین کے معاملے میں, اور مے بی فرام کراچی تک شاید وہ سب سے بڑی ڈیلر ہے, آئی ڈونٹ نو. لیکن اب ہوا یہ ہے کہ وہ ان کے ایک ویژول سامنے آیا ہے کہ وہ کورٹ میں چلتی جا رہی ہیں اور ان کو کوئی ہتھ کڑی نہیں لگی ہوئی ہے, اینڈ شی از ویئرنگ ویری کیجول کلوتھس, اور بڑی کیجولی شی از واکنگ اراؤنڈ, اور پولیس والے ان کو کہہ رہے ہیں میڈم ادھر, میڈم ادھر. تو وہ عجیب و غریب ہی سین ہے وہ دیکھنے میں. پھر یہ ہوا کہ ان کی ایک آڈیو لیک سامنے آئی, اور وہ آڈیو لیک میں جو وہ کہہ رہی ہیں وہ بہت انٹرسٹنگ ہے. وہ کہہ رہی ہیں کہ یہاں پر بڑے آفیسرز آئے جنہوں نے خواب دیکھے مجھے گرفتار کرنے کے, لیکن کوئی کر نہیں سکا, وہ ریٹائر ہو گیا لیکن مجھے گرفتار نہیں کر سکا. اور وہ جس کو انہوں نے پرابلی وہ بھیجا ہے اس کو وہ کہہ رہی ہیں کہ اگر تم نے مال چاہیے ہو تو پتہ نہیں کوئی گولڈن ہے کہ کیا وہ کہہ رہی ہیں, تو وہ مال بڑا چل رہا ہے تو وہ بھی پہنچ جائے گا. سو یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ وہ شی واز سو کانفیڈنٹ کہ مجھے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. اب وہ گرفتار تو ہو گئی سم ہاؤ, لیکن وہ جس طرح پھر رہی ہیں یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ ہتھ کڑی لگا کے آپ کو نا وہ ملزم کو لے کر آنا پڑتا ہے. لیکن اس پہ آپ یہ بھی دیکھیں کہ وومن امپاورمنٹ ہمارے معاشرے میں بڑی زبردست لیول پہ چلی گئی ہے, جہاں پر کہ خواتین اب مردوں کے شانہ بشانہ چل رہی ہیں. میں تو کہوں گا کہ مردوں سے آگے نکل گئی ہیں اس معاملے میں, یہ کوکین کے بزنس میں. اور ایک پاور ٹرپ کے, یہ عام طور پہ ہوتا تھا نا, گجر اور جٹ اس طرح کی بڑکے مارتے تھے کہ اوے تو مینوں ڈپٹی گرفتار نہیں کر سکتا. تو اب انمول پنکی صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ تمہاری خواہش رہ جائے گی تم مجھے گرفتار کرو, تو مجھے گرفتار نہیں کر سکتے. یہ آپ سن لیں ذرا کہ ان کے الفاظ کتنے زبردست ہیں اس معاملے میں. وہ کر کے بیٹھ کے جو ہے نا ادھر لائنیں لگاؤں, ابوں میں خیالوں میں بیٹھ کر سوچو میں پنکی کو پکڑوں گا, میں پنکی کو پکڑوں گا. اصل میں نا آپ لوگوں کی عقل ہی گھٹنوں میں. جس دن دماغ سے سوچنا شروع کرو گے نا اس دن پنکی کی طرح ایک برانڈ بن جاؤ گے. دنیا آگے پیچھے ہوگی, سلام ٹھوکے گی.
अब पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठा के, पिंकी, मैं पिंकी को पकड़ूंगा। फिर 5 साल हो जाते हैं, 6 साल हो जाते हैं, 7 साल, 8 साल, 9 साल रिटायर हो जाते हैं, फिर खुद ही फोन करके हंस रहे होते हैं कि यार मैं इतने साल पीछे लगा रहा, पकड़ नहीं पाया। मुझे पता है आप दोबारा मर के भी पैदा होकर आ गए ना, 10 साल बाद, 5 साल बाद जब आपकी कब्र में टांगे होंगी, तो एक बार मुझे कॉल करके आप भी बताना, और ऐसे ही जोर जोर से हंसना। उठा लो अगर उठा सकते हैं। मेरे पास से धड़ल्ले से काम कर रहे हैं, पूरे कराची में अंधेर डाला हुआ है। रोक सको तो रोक लो। वायदा भी सामान चाहिए हुआ तो गोल्डन स्टॉक बहुत अच्छा जा रहा है, चाहिए हुआ तो बता देगा, भिजवा दूंगी। हाँ, ये अकाउंट आपको सेंड कर दिया हुआ है, 24 घंटे सर्विस ऑन है, जब भी चाहिए जब भी चाहिए वह रास्ता कर लिएगा। शॉप वालों के अकाउंट होते हैं, कुछ नहीं उखाड़ सकते बेटा। आप लोग इतनी शॉप से आप लोग दीवारों में टकरे मारोगे, अपने बाल नोचने लग जाओगे कि यार ये क्या क्या बंदी क्या है ये। तो ये आप समझ रहे हैं मैं क्यों इसको एंजॉय कर रहा हूँ और क्यों हंस रहा हूँ, क्योंकि अभी ये हुआ है कि इनको जुडिशियल कर दिया गया है, इस खातून को, उनको जेल भेज दिया गया है अदालत की तरफ से। अब आई मीन इट्स कराची, इट्स सिंध, सो यू कैन गेस कि क्या होगा। आई एम प्रीटी श्योर कि वो कहीं ना कहीं उसकी जमानत हो ही जाएगी, वो निकल ही आएगी। ना भी निकली तो वो किसी हॉस्पिटल में बैठी होगी 5-10 दिन 15 दिन बाद, वहां पर वो अपनी कैद काटेगी हॉस्पिटल में, और हॉस्पिटल से वो अपना कारोबार, अपना जो धंधा है वो चला रही होगी। और जाहिर बात है कि ये जो आपके क्लाइंट्स होते हैं जिनको आप कोकेन वगैरह डिलीवर कर रहे होते हैं, ये भी बड़े बड़े लोग होते हैं। बड़ा लोग बंदा होगा तो वो इसको अफोर्ड करेगा ना जी। इट्स वेरी एक्सपेंसिव। कोकेन, आइस, ये जो भी है ये बड़ी एक्सपेंसिव ड्रग्स हैं। तो आप बड़े बंदे होगे तभी आप इसको अफोर्ड करोगे ना। तो वो बड़े बंदे जो होते हैं वो फिर ये चीजें, वो उसमें ब्यूरोक्रेट्स भी होते हैं, सियासतदान भी होते हैं, मिनिस्टर्स भी होते हैं, पुलिस वाले भी होते हैं, और जुडिशरी से भी होते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से कैसे कैसे वो सारे करैक्टर्स होते हैं जो इस नेटवर्क का हिस्सा होते हैं। तो अब वो जो लोग हैं वो अब इनको किसी ना किसी तरीके से बचाएंगे। वो डर भी रहे होंगे कि कहीं हमारा नाम ही ना ले ले, हमारा बता ही ना दे कि हम भी क्लाइंट है। तो बाकी जो पाकिस्तान के हिस्से हैं, खासकर पंजाब, लाहौर में भी ऐसे करैक्टर्स आई एम श्योर होंगे। खुशकिस्मती से या शायद बदकिस्मती से मेरा उनके साथ पाला नहीं पड़ा, तो मैं नहीं उनको पर्सनली जानता, बट आई एम श्योर कि इस तरह के करैक्टर्स होंगे जो कि बहुत पावरफुल होंगे, जो ड्रग्स सप्लाई करते होंगे, और वो सारा इनका काम धंधा ऐसे ही चलता है। और नाज़रीन, जाते जाते आपको बता दें कि हमने आपको कल बताया था कि इंडिया 5.5 खरब रुपया उसकी मार्केट से गायब हो गया है, लोगों ने लूज कर दिया है। वो नंबर आज 11 खरब पर पहुंच गया है। इंडियन मार्केट इज इन अ स्लम्प, बहुत बुरे हालात हैं वहां पर, और कंपनीज दिवालिया होने के करीब हो गई हैं। लोग बेचारे बहुत ज्यादा पैसा लूज कर चुके हैं। सो ये वाला मामला वहां पर चल रहा है, और इसकी वजह मैंने आपको बताई थी कि मोदी का एक बयान है जिसमें उसने कहा था कि आप गोल्ड खरीदना छोड़ दें, बाहर जाना छोड़ दें, पेट्रोल बचाएं, वर्क फ्रॉम होम करें, यूरिया ना इस्तेमाल करें, वो सारी चीजें। तो वो हिल गया पूरा इंडिया ये बयानात से। इकोनॉमिकली वो बहुत इससे सफर कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही नाज़रीन। प्लीज मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।